भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। अच्छा, तो अभी हमारे पास 2 घंटों का कालांश है और 2 मुख्य विषय हैं। आगे और भी है, समर्पण आदि है, पर इसमें हमको हो सकता है जितना मैं संक्षेप करके सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करता हूं। अभी बचा हमारा मनसा परिक्रमा सूक्त। क्या बचा? हाँ, मनसा परिक्रमा सूक्त में कितने मंत्र हैं? 6। एक बार उच्चारण करेंगी? ओम बोलिए। पृष्ठ संख्या 24 निकालिए पुस्तक में, ये मंत्र वहां दिए हुए हैं। जो दूसरा चरण है तेभ्यो से शुरू होने वाला, तेभ्यो के बाद नमो लिखा है, बीच में यकार है, बीच में यकार छपा है जी। कहां छपा है? तेभ्यो नमो है, तेभ्यो ही नमो कहां है? पर आपके उच्चारण में यकार आता है, आता है, आपने नहीं सुना?
अब ध्यान से सुनना। ओम बोलिए। हाँ, तो शुद्ध उच्चारण युक्त हमने सीख लिया, तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो। अच्छा, आगे चलते हैं। मनसा परिक्रमा, इसमें 6 मंत्र हैं और हर मंत्र में 3 चरण हैं। जैसे मैंने कहा अगमर्षण सूक्त में पहला चरण ज्ञान कांड था, दूसरा चरण और तीसरा चरण। ऐसे ही इन मंत्रों में प्रत्येक मंत्र में जो पहला चरण है वो ज्ञान कांड है। तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो, ये जो था ये कर्म कांड है। और जो लास्ट वाला है योस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मः तम वो जम्भे दद्मः, कैसे अभी हम समझेंगे इसको। आपको क्या करना चाहिए, आप तो वैसे इन सारे मंत्रों को अर्थ सहित ही जपते हो ना, इसीलिए मेरे दृष्टि से आप अन्यों से बहुत अच्छे हैं। नहीं तो लोग तो मूंगफली बाजार से लाते हैं छिलके वाली और क्या करते हैं, छिलके खाते हैं। और सारे गुरुकुलों के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां, सारे आर्यवीर दल में सारे व्यायाम शिक्षक, उनके आर्यवीर, ये सब छिलके ही छिलके खाए जा रहे हैं, दाने कोई नहीं खाता। अच्छा, मैं तो उन दानों को भी प्रोसेस्ड करके वैल्यू एडेड करके बढ़िया मिठाई बना करके आपको खाना सिखाऊंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले मंत्र में जो ज्ञान कांड वाला विषय है, हर एक मंत्र का अलग 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 है। हाँ, दूसरा और तीसरा चरण कर्मकांड, और उसमें शब्द तो एक ही है परंतु क्रिया अलग अलग होगी। और लास्ट वाले में भी एक एक चक्र को ध्यान में रखते हुए तेभ्यो नहीं योस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्म, उसकी उपासना की पद्धति में बताऊंगा आज। समझो इसको ध्यान से। ये ज्ञान विज्ञान जो है ना बहुत गहन है, बहुत उच्च कोटि का है और बहुत सरल भाषा में आपको समझाया जा रहा है। आप बहुत सौभाग्यशालिनी हो जो आपको मिल रहा है ना। पहली बात तो आर्यावर्त में ब्रह्म यज्ञ के ऊपर व्याख्यान करने वाले विद्वानों की नितांत अभाव सा है, नहीं करते कोई, है कुछ गिनती के। और उसमें भी जितना मुझे एक्सपीरियंस मिला, अवसर मिला सिखाने का लोगों को, उतना लोगों को अवसर नहीं मिला होगा सिखाने का। कुछ भी कारण हो सकते हैं। मैं आचार्य ज्ञानेश्वर जी को, जो मेरे गुरु जी रहे हैं, उनको मैं विनम्रता पूर्वक स्मरण करता हूं और कृतज्ञता अभिव्यक्त करता हूं कि उनकी वजह से मुझे यह सौभाग्य मिला लगातार 25 वर्ष तक सिखाने का। तब जाकर के ये ज्ञान विज्ञान मैं आपको थोड़ा बहुत दे पा रहा हूं। तो आपको एक चार्ट बना लेना चाहिए और उस चार्ट में एक कॉलम में लिखना चाहिए दिशा। ठीक है ना, प्राची, दक्षिणा, प्रतीचि, उदीची, ध्रुवा। और जब मंत्र जपेंगे तो नीचे से ऊपर चलेगा वो। ठीक है, उसमें दिया भी है, देखो पहले पन्ना उलट करके देखो, दूसरे वाले उसमें पन्ने पे इसमें दिया है ना। हाँ देखो, प्राची दिगग्नि, दक्षिणा दिगिंद्र, प्रतीचि दिग वरुण, उदीची दिग सोम, ध्रुवा दिग विष्णु और ऊर्ध्वा दिग, वहां विष्णु छपा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, बृहस्पति आना चाहिए। समझ में आ रही ना बात। अब आगे चलते हैं। तो ये एक एक में आपने कॉलम बनाया, एक पहले रो में आपने क्या लिखा, दिशा। दिशा के बाद अगले वाले कॉलम में आप लिखोगे अधिपति, उसमें ईश्वर का नाम आएगा हर मंत्र में जो आया है। प्राची में कौन सा आएगा, अग्नि, दक्षिणा में, प्रतीचि में, उदीची में, ध्रुवा में और ऊर्ध्वा में। फिर तीसरा एक कॉलम बनाना, उसको रक्षिता नाम देना, ऊपर शीर्षक रक्षिता देना। पहले वाले कॉलम का शीर्षक था दिशा, दूसरे वाले कॉलम का अधिपति, अधिपति, तीसरे वाले का। अब रक्षिता के कॉलम में लिखते जाना, प्राची में असितः, है ना, प्राची में क्या आ रहा है, रक्षिता आ रहा है। और उसमें दक्षिणा में तिरश्चिराजी, तिरश्चिराजी रक्षिता में आएगा ना। और उसमें तीसरे में क्या आएगा, प्रिदाकु,
चौथे वाले में क्या आएगा? उदीची में स्वजह। स्वजो, जब संधि नियम अलग करते हैं तो स्वजह हो जाएगा, है ना। जब अकेले लिखते हो तो उसको स्वजह लिखना, और जब संधि नियम के साथ संगीता पाठ करते हो तो स्वजो हो जाता है। आगे चलिए, ध्रुवा में क्या आएगा? कलमा से ग्रीवा। और ऊर्ध्वा में क्या आएगा? श्वित्र। ऐसे ही फिर ईशु का एक कॉलम बना लेना, लास्ट वाला। उसमें प्राची में क्या आएगा? आदित्याः। और इसमें क्या आएगा? हाँ, पितरः। तीसरे वाले में क्या आएगा? हाँ? अन्नम। चौथे वाले में अशनि, और पांचवे वाले में वीरुद, और छठे में वर्षम, है ना। ऐसा चार्ट आपने बना लिया और आपके दिमाग में एक खाका बन गया कि कौन सा मंत्र, कौन सी दिशा, कौन सा अधिपति, कौन सा रक्षिता, कौन सा ईशु। ये ज्ञान कांड हो गया हमारा पूरा। ये आपके दिमाग में एक खाका बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। फिर दूसरा काम, जब ध्यान करते हैं तो धारणा, ध्यान, समाधि के आधार पर मैंने हर मंत्र आपको सिखाया कि नहीं? ऐसे ही इसमें भी है। अब आप देखो क्या अद्भुत है। पहले है ज्ञान, ईश्वर अधिपति अग्नि। दूसरे है कर्म, अधिपति कौन है? इंद्र। इंद्र क्यों कहते हैं परमात्मा को? कौन से धातु से सिद्ध होता है? इति परमेश्वरी। अच्छा, ईश्वर का जो ऐश्वर्य हमको मिलता है वो कर्म करने पर मिलता है या बिना कर्म किए मिलता है? उसमें भी विशेष बात ये, धर्म पूर्वक कर्म करने से ही मिलता है। अधर्म युक्त कर्म करने वाले को ईश्वर की ओर से नहीं मिलता, वो तो लूटता है। ईश्वर तो उसको दंड देने वाला है। जिसने पाप भावना से अधर्म युक्त कर्म किया उसको ईश्वर की ओर से कुछ नहीं मिलता। जो लोग ये देखते हैं ना संसार में, अरे इसने तो चोरी किया, लूट खसोट की, बेईमानी की और इतना पैसा कमाया, उसके पास गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, उसके पास बंगला है, उसके पास प्रॉपर्टी है, उसके पास नौकर चाकर है। ईश्वर ने उसमें से एक छदाम नहीं दी, बल्कि जितना पाप किया है उस पाप का पाई पाई ईश्वर क्या करने वाला है? हिसाब लेने वाला है। तो इंद्र कहते ही ये ध्यान रखना, कर्म की बात आती है और कर्म के आधार पर ही ईश्वर ऐश्वर्य देता है, और वो भी धर्मयुक्त कर्म का ऐश्वर्य देता है। अधर्म युक्त कर्म का दंड लेता है, उससे दंड वसूलता है। अच्छा चलो, तीसरा आया वरुण। वरुण संसार का राजा है, उसका शासन हम सब पर है। जो उसके शासन को स्वीकारता है वो उसकी उपासना ही तो कर रहा है। तीसरे मंत्र में स्तुति प्रार्थना उपासना के क्या लिखा ऋषि दयानंद ने? उसकी भक्ति अर्थात उपासना अर्थात उसकी आज्ञा पालन करने में सदैव। देखो ये वरुण पाशों में भी बांधता है, अनेकों मंत्रों में आया है ना। ये एक मंत्र हम यह बृहद यज्ञ में प्रयोग करते हैं। उदुत्तम वरुण पाशम अस्मद अवाधमम विमध्यमम श्रथाय अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये श्याम स्वाहा। वटुक ब्रह्मचारी जब आता है तो उसको 3 पाशों से बद्ध किया जाता है। एक तो उसको मेखला पहनाई जाती है, यहाँ भी होता है क्या ऐसा? हाँ, मेखला पहनाई जाती है, मेखला में भी ग्रंथि लगाते हैं। और वेदारंभ संस्कार से पहले उसका एक संस्कार और हुआ था, यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत में भी एक ग्रंथि होती है और शिखा में भी ग्रंथि लगाई जाती है ना। अब तीनों ग्रंथियां हैं। अब आपको पता है नाभ्या आसीत शीर्ष्णो पदभ्याम। अब वरुण से प्रार्थना की जा रही है, हे वरुण परमात्मा, तुम ही पाशों से बांधने वाले हो और तुम ही मुझे छुड़ाने वाले भी हो, है ना। और वो आचार्य के पास आकर के तीनों लोक संबंधी अज्ञान को दूर करता है अपना। तम रात्रिस तीसर उदरे बिभर्ती, है ना, ब्रह्मचर्य सूक्त का मंत्र है। और वो क्या करता है? भूलोक संबंधी अज्ञान को दूर करने के लिए नीचे मेखला बांधी और उसमें गांठ लगाई। और अंतरिक्ष लोक संबंधी, देखो यहां से शुरू होता है ना, अंतरिक्ष लोक का यहाँ अंतिम पॉइंट है और नाभि स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखो यहां से यज्ञोपवीत आया और ऐसे आते आते यहां तक आया और ग्रंथि लगा दी उसमें। अंतरिक्ष लोक संबंधी गुत्थियां, हे परमात्मा मुझे खोलो और मुझे मुक्त करो। वरुण पाशम अस्मत् अवाधमम विमध्यमम श्रथाय अथा वयम आदित्य व्रते तव अनागसो अदितये श्याम स्वाहा।
कितना सुंदर है हमारी संस्कृति, हमारे मंत्र, हमारी जीवन शैली, हमारे रीति रिवाज, और कितना, पर उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाकर के ऐसा ज्ञान विज्ञान निकलता है। तो वरुण, तीसरे नंबर पे वरुण आया, वहां उपासना की बात आई। चौथे नंबर पर क्या आया? अब सोम की व्याख्या में ऋषि दयानंद ने क्या लिखा? सोम के वैसे अनेकों अर्थ हो सकते हैं, परंतु यहां ऋषि दयानंद ने लिखा अंतर्यामी, शांति सुख आनंद देने वाला परमात्मा। अब अंतर्यामी, यहीं पर आत्मा परमात्मा को मिलने का स्थल भी बताया है ना। अब आप देखो, सोम आ गया, फिर ऊपर आओ, यहां आया कंठ में ध्रुवा, है ना, जबकि ध्रुवा नीचे होता है। हर कोई, सबको भ्रांतियां हैं। ध्रुवा माने नीचे, कहां नीचे? तुम बैठे हो उससे नीचे जमीन, और ऊर्ध्वा माने ऊपर, कहां ऊपर? आकाश। नहीं, ध्रुवा माने ये अपेक्षाकृत। कंठ भ्रूमध्य से ध्रुवा में है या नहीं? और भ्रूमध्य कंठ की अपेक्षा ऊर्ध्वा है या नहीं? अब आप राष्ट्रीय प्रार्थना में एक सूक्ति रोज बोलते होंगे। यहाँ राष्ट्रीय प्रार्थना रोज होती है, प्रार्थना में आ ब्राह्मण ब्राह्मणों होती है, उसमें अंत में आता है निकामे निकामे, आता है ना। हाँ, आगे क्या बोला आपने? निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो औषधय, बस इतना ही। अब ये दो सूक्तियों को देखो, निकामे निकामे नः पर्जन्यो। मेरे पिताश्री ने, अर्थात जिनको मैंने पिता माना है, उन्होंने एक छोटी सी आपता लिखी है। आप्त व्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्त विचार आपता 2 लाइनों की है। ब्रह्मरंध्र तो नल हो गया है मेरे लिए, जब जी चाहा खोल करके आनंद जल से स्नान कर लिया। निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु। अब आप देखो, ऊर्ध्वा का इशू कौन है? ऊर्ध्वा मंत्र का इशू कौन है? इशू वर्षम। हाँ, बहुत सही कहा इन्होंने, इनके लिए ताली बजाओ, फटाक से कह दिया। हाँ, और ध्रुवा में क्या आया है? देखो, ध्रुवा में रक्षिता और इशू दोनों को देखो, कलमाश ग्रीवः, और अब समझ में आया कहां आकाश है और कहां धरती है, ध्रुवा कहां है, ऊर्ध्वा कहां है। निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु, है ना। ज्ञान स्वरूप ईश्वर यहाँ बुद्धि रूप है, और ये मन स्वरूप कर्म रूप है। मन सारे कर्मों का उद्गम स्थल है, और ये भी हमको वेद सिखाता है। हाँ, क्या है वो? यत् प्रज्ञानम उतचे, नहीं, ये न कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञ कृण्वन्ति विदतेषु धीराः यद पूर्वम, नहीं, और किसे आता है? यत् प्रज्ञानम उतचेतो धृतिश्च यज्ञोतिरंतरमृतम प्रजासु यस्मान, हाँ, यस्मान न ऋते किंचन कर्म। अब देखो, ज्ञान का प्रतीक हो गया ये बुद्धि, और कर्म का प्रतीक हो गया मन। ऊपर से वर्षा होती है ज्ञान की, वेद ज्ञान की, और नीचे फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम, कलमाश ग्रीवः विरुधः, औषधयः फलपाकान्ताः, और उसके विपरीत वनस्पतयः। हाँ, जो फसल एक बार फसल दे और पौधा नष्ट हो जाए उसको क्या कहते हैं? औषधि। जैसे ज्वार है, चना है, दालें हैं, वगैरह वगैरह, गेहूं है ना, चावल है। एक बार फसल आ गई, पौधा खत्म हो गया। और जो साल दर साल फसल दे, साल दर साल जो है ना हमको फल दे, उसको वनस्पति कहते हैं। यानी जितने भी फल आदि हैं हम सेवन करते हैं, वो क्या है? हाँ, देखो, फलवत्यो न औषधयः। अब उसके साथ आ गया लक्षण उपलक्षण से, है ना, क्योंकि उसमें लता भी आ गई, बेल भी आ गया, और उसमें वो सब भी आ गया, कलमाश ग्रीवा और विरुद्धा में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो हे परमात्मा, मेरे अंदर, क्योंकि वहां अधिपति बृहस्पति है। कौन है? बड़ों से भी बड़े ब्रह्मांडों का पालन करता और वेद ज्ञान का दाता कौन है? अधिपति। और इधर विष्णु है ना। अब आप देखो, विश्वरी व्याप्तो, हमारे अस्तित्व में अप रूप में ईश्वर व्यापक है। अब मंत्र बोलते जाओ और लगाते जाओ संगति। आपो हिष्टा मयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वह शिवतमो रसः। आप बोलते हो ना, रसो वही सह बोलते हो ना, तो देखो ये विष्णु स्वरूप ही है। यो वही शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव
तस्मा अरम गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वत् आपो जनयथा जन फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम योग क्षेम। दोनों ही बातें आ गई। मेरा योग भी सिद्ध करो, क्षेम भी, यानी अभ्युदय और निश्रेष दोनों सिद्ध करो। बहुत गहरा ज्ञान विज्ञान है, एक एक गुत्थी ऐसे खोल खोल के समझाऊंगा। संप्रेषण वृत्त क्या बताया था? आत्मा को मन से, मन को आंख और कान इंद्रिय से, आंख और कान इंद्रिय को आचार्य की मुखाकृति से टकटकी लगा के देखना चाहिए। जिसको विद्या पिपासु होता है ना, सुनते हैं चातक पक्षी कभी इधर उधर का पानी पीता ही नहीं। रे रे चातक वो उसकी राह देखता है, जब टपकेगा तभी पीऊंगा, तालाब में है भरा पानी मुझे नहीं चाहिए। वो इधर उधर की बात में उसको विश्वासी ने देखना ही नहीं चाहती। वो तो आचार्य के मुखाकृति पर भी टकटकी लगा के देखती है और एक एक शब्द को सुनती है, तब विद्या आती है। अब वो नाखून देख रही है, वो उसको देख रही है, उसको छेड़ रही है, उसको क्या विद्या ग्रहण करेगा वो? आत्मा को मन से, मन को श्रोत्र और नेत्र इंद्रिय से, श्रोत्र और नेत्र इंद्रिय को आचार्य की मुखाकृति से जोड़ना चाहिए। आधा संप्रेषण वृत्त हो गया। फिर आचार्य के मुख से निकले हुए एक एक शब्द को शब्द अर्थ संबंध पूर्वक ग्रहण करके मन में एकत्रित करके आत्मा में विद्या ग्रहण करनी चाहिए। जिंदगी भर उस पाठ को नहीं भूलेगा। वीडियो फिल्म दिखेगी उसको, मरने तक नहीं भूलेगा वो, गारंटीड। मेरे को याद है, मैंने जब ऐसा किया था, जब किया था स्कूल में पढ़ते हुए, वो पाठ मुझे आज भी याद है पूरा का पूरा, वैसा का वैसा दिखता है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। पहले मंत्र का रक्षिता, चौथे मंत्र का रक्षिता, छठे मंत्र का रक्षिता ईश्वर के गुण हैं। क्या कहा मैंने? पहला मंत्र स्टार्टिंग पॉइंट है, चौथा मंत्र सेंटर पॉइंट हो गया और एक छोड़ के एक अंतिम हो गया, है ना। अब देखो देखो क्या क्या है। पहले मंत्र का रक्षिता क्या है? असितः। अब असितः का ऋषि दयानंद अर्थ करते हैं बंधन रहित परमात्मा। ये विशुद्ध परमात्मा का गुण है। बंधन रहित न तो जीवात्मा है, अब प्रकृति को तो क्या बंधन और क्या वो तो जड़ है। समझ में आ रही बात? ना इसका संसार से संबंध है, जड़ वस्तु से संबंध है, न चेतन जीवात्माओं से संबंध है। असितः शब्द विशुद्ध परमात्मा का गुण है। अब चौथे मंत्र का रक्षिता देखो क्या है? स्वजः। अर्थ क्या बनता है इसका? अजन्मा। तो अजन्मा तो संकल्पना अजन्मा होने की किसके साथ जुड़ती है? ईश्वर के साथ ही जुड़ती है। उसका भी जीवों से कोई संबंध और प्रकृति से संबंध और संसार आदि से संबंध नहीं। चलो चौथे मंत्र का रक्षिता देखो, श्वित्रः। श्वित्रः है ना। श्वित्र शब्द का अर्थ क्या है? शुद्ध स्वरूप, है ना। अब ये शुद्धता, परम शुद्धता, दिव्यता का आदि स्रोत ईश्वर है ना। व्यक्ति में कोई ना कोई खोट तो होगी, कोई 100% शुद्ध हो ही नहीं सकता। ये भी विशुद्ध ब्रह्म का ही गुण है। तो 3 ऐसे शब्द हैं इन 6 मंत्रों में जो शुद्ध ईश्वर की ही बात बताते हैं, लेकिन बाकी के सारे शब्द जो हैं कहीं चेतन वर्ग में जाता है, कहीं जड़ वर्ग में जाता है। अभी ढूंढना शुरू करो किस किस मंत्र में क्या क्या। पहले मंत्र का तो पहला शब्द रक्षिता चला गया। अब ईशु क्या है देखो, ये दोनों चीजें जड़ हैं। आदित्य के अर्थ में लिखा प्राण और सूर्य की किरणें। प्राण भी जड़ है और सूर्य किरण भी जड़ है। आगे चलो दूसरे मंत्र में देखो, और तिरश्चिराजी है ना। पहले तो तिरश्चिराजी आएगा ना। तिरश्चिराजी चेतन वर्ग में जाएगा, पितर भी चेतन वर्ग में गया, ठीक है। अब चलो तीसरे मंत्र का देखो, प्रिदाकु अजगर आदि विषधर प्राणी चेतन वर्ग में गया और अन्नम जड़ में गया। अन्न किस में गया? चौथे मंत्र का तो पहले ईश्वर का गुण आ ही गया था। अब ईशु देखो क्या है? अशनि। अशनि देखो, कोई लोगों ने तो चार्ट बना भी लिया यहीं बैठे बैठे, है ना। तो अशनि आ गया।
अशनि कौन से वर्ग में जाएगा, चेतन में जाएगा या जड़ में जाएगा? जड़ में। विद्युत जो है जड़ में जाएगा। और पांचवें मंत्र के दोनों वृक्ष वर्ग में जाएंगे, और वृक्षों में जीव होता है, महर्षि दयानंद जी ने माना है, जगदीश चंद्र बसु साइंटिस्ट ने इसको सिद्ध भी किया है। ठीक है, तो चेतन वर्ग में चला गया। उसको अर्धमूर्छित कह सकते हैं, पर है चेतन। वृक्ष आदि कैसे हैं? अर्धमूर्छित है, पर कैसे हैं? सर्वथा जड़ नहीं है। चलो आगे। अब ऊर्ध्वा में ईशु तो रक्षिता तो हमने ईश्वर का गुण मान लिया था, समझ लिया था। अब बचा ईशु, कौन से वर्ग में जाएगा? कौन से वर्ग में जाएगा? चेतन में जाएगा, जड़ में जाएगा? जड़ में जाएगा। तो अब ये क्लियर हो गया माइंडसेट, अब ये क्लियर हो गया, पूरा समझ में आ गया। ठीक है, पहला, चौथा और छठा मंत्र का रक्षिता समझ में आ रही बात? इतना समझ में आ गया। और तीन चीजें हैं, एक ईश्वर के गुण हो गए, दूसरा चेतन वर्ग हो गए, और तीसरा हो गया जड़ वर्ग। सबका ईश्वर के साथ संबंध है, सभी का। जितना भी कुछ हमको प्राप्त है ना ऐश्वर्य रूप में, वो सबका दाता ईश्वर है। जितने भी चेतन या जड़ है वो सबका ईश्वर के साथ संबंध है, और सभी में ईश्वर समाया हुआ है। अभी तो हमारे जीवन में नास्तिकता कूट कूट कर भरी है। जब भी हम ईश्वर की बात आती है कहते हैं वो नीली छतरी वाला, वो ऊपर वाला, ऐसा कहते हैं। अपने साथ जोड़ करके कभी देखते ही नहीं हम। और मेरी जितनी भी साधनाएं हैं वो सारी की सारी अपने साथ, अपने शरीर के साथ, अपने मन बुद्धि इंद्रियों के साथ, वृक्ष लता बेल वनस्पति और हर चीज जिसका हम सेवन कर रहे हैं उन सब में ईश्वर का कैसे हमको योगदान है। यही तो मनसा परिक्रमा हमको सिखाता है। इनांग पूर्ति माने क्या? कि जो सबसे बड़ी कमी है नास्तिकता, न अस्ति इति, कौन न अस्ति? ईश्वर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और स अस्ति इति असभुवी, है ना, भू सत्तायाम। देखो धातुओं को देखो, उसके धातु अर्थों को देखो। जिसकी सत्ता है, हाँ ईश्वर की सत्ता है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, ये 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 भी है। उपलक्षण मात्र दिए। 6 मंत्रों में केवल जो है 6 दुने 12 चीजों को बता करके, जिनमें 3 ईश्वर के गुण आ गए, कुछ जो है चेतन पदार्थ आ गए और कुछ, और उसका भी संदर्भ एक एक चक्र के साथ पिरोने से सुस्पष्ट होता है, नहीं तो सुस्पष्ट होता ही नहीं है। प्रतीचि, तीसरा मंत्र। स्थल आता है नाभि, नाभि में देखो क्या आया, रक्षिता क्या आया ना, वो तो इशू है। रक्षिता क्या है? प्रिदाकु। प्रिदाकु में ऋषि दयानंद ने क्या लिखा? अजगर आदि विषधर प्राणी। पहली बात तो अजगर में विष होता नहीं, सारे सांपों में भी विष नहीं होता, लिमिटेड कुछ ऐसे जातियां हैं जिनमें विष होता है। ठीक है ना, और वहां शब्द लिख दिया अजगर आदि विषधर प्राणी। अच्छा, आपने कभी, हमारे यहाँ बॉम्बे में मैं रहता था बचपन में, तो सपेरे आते थे, वो अपना वो बजाने का उनका होता है ना बीन, वो एक टोकरी में सांपों को भर के लेके आते थे, और वो टोकरी का दरवाजा खुलता था तो सांप की आकृति कैसे दिखती थी उसमें, ऐसे गंडोली मार के बैठा हुआ। देखा कभी? हाँ, आप देखो अपने उदर में आसपास के आंतों की संरचना देखो, परमात्मा ने ऐसा नहीं बनाया। कभी आपने आंतों की संरचना किसी पिक्चर में, एनाटॉमी दिखाने वाले में देखी नहीं? अब देखो, ये अजगर जैसा ही तो है, और ये विषधर भी लिखा है इसमें। इसमें ऐसे ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं और खाए पिए अन्न में मिक्सअप होते हैं कि खाए पिए अन्न को छिन्न भिन्न करके उसमें से सार भाग को निकाल करके आंतों में से अवशोषित कराते हैं, नहीं कराते? और देखो इशू क्या आ रहा है, तीसरे मंत्र का इशू आ गया या नहीं आया? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा मैंने इस पुस्तक में छाप के आपको दिया, वैसे तो ये पुस्तक में कोई आकर्षण नहीं दिखता, न इसका कोई मुखपृष्ठ अच्छा सा प्रिंट किया है, साधारण जो कागज है वही कागज पे प्रिंटिंग करके दिया है, पर ये बहुमोल पुस्तक है। इसके अंदर जो बातें छपी हैं, जो बातें लिखी हैं, एक एक शब्द जो है ना, वर्षों वर्षों तक आर्य जगत के श्रेष्ठतम आचार्यों के चरणों में बैठकर तपस्या करने के फलस्वरूप, और लगातार सालों साल
कई कई दिनों के मौन साधनाएं करने के फलस्वरूप इसमें दयानंद को कहीं नहीं छोड़ा है। मैं हमेशा कहा करता हूं, दयानंद को जहां छोड़ा वहां पर मार पड़ेगी, ये ध्यान रखना हमेशा। ऋषियों को जहां छोड़ा मार पड़ेगी। और दयानंद अपनी बात नहीं कहते, मैं कोई नवीन मत स्थापन करने के लिए नहीं आया हूं। वो क्या कहते हैं, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत, और उसमें भी आर्ष विद्या, जो उनको विरजानंद जी ने एक दृष्टि बताई। मिलावट तो मनुस्मृति में भी है, ब्राह्मण ग्रंथों में भी है, और महाभारत में भी है, दुनिया भर के अन्य ग्रंथों में भी है, दर्शनों में भी मिलावट कर दी गई। लेकिन नहीं, आर्ष दृष्टि से हमको आर्ष दृष्टि कहीं खोनी नहीं है, इसलिए दयानंद हमको आर्ष दृष्टि देते हैं, इसलिए दयानंद को हमने कहीं छोड़ना नहीं है। तो ऐसे आप यदि चिंतन करोगे तो वृत्तियों का निरोध अपने आप हो जाएगा, ईश्वर को समीपतम आप अनुभव कर पाओगे। तो इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब देखो, ये पहले चरण में हमको सिखाया कि परमात्मा ने ये सारे पदार्थ रचे, नंबर 1 इनको धारण करने वाला परमात्मा, नंबर 3 इनका दाता परमात्मा, परमात्मा के कारण से ही हम इनका उपभोग भी कर पा रहे हैं। अच्छा, आजकल अभी आम आ रहे हैं ना, देखो लटके हुए हैं, ये पकेंगे ना, उनमें अच्छा रस पैदा होगा ना, और हम उसको खाएंगे, बड़ा आनंद लेंगे। हम हमेशा आम खाते हैं, लेकिन उसके पीछे ईश्वर के योगदान को कभी सोचते हैं कि इस आम के अंदर जो मधुर रस वाला पौष्टिक मधुर रस पैदा किया, किसने पैदा किया? कभी ऐसा सोचा? नंबर 1। नंबर 2, उस रस को पहचानने के लिए इस छोटी सी जिह्वा पर जो ज्ञान तंतु बनाए हैं, किसने बनाए? कभी सोचा? आपको पता है इस छोटी सी जिह्वा में कितनी क्षमता है? मैं बताऊं, गुणित अनुगुणित 33। गुणित अनुगुणित जानते हैं क्या होता है? गणित की एक विधा होती है। कल्पना करो गुणित अनुगुणित 6 ऐसा मैंने कह दिया, तो इसका मतलब होता है 6 गुणिले 5 गुणिले 4 गुणिले 3 गुणिले 2 गुणिले 1, कितनी संख्या बन जाएगी? 6 × 5। जो आंसर आएगा फिर अगला उसको गुणित करो 4, फिर उसको गुणित करो, ऐसा। तो 33 गुणित अनुगुणित 33 का मतलब हो गया 33 गुणित 32 गुणित 31 गुणित करते करते 1 तक जाओ। अब उसका आंसर कितना बड़ा बनेगा? इतने सारे स्वाद, अलग अलग स्वादों को पहचानने के लिए रिसेप्टर्स इस छोटी सी जिह्वा में परमात्मा ने लगाए हैं। आश्चर्य होता है ना? रस तो केवल 6 ही होते हैं। रस कितने होते हैं? किसी को पता है कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, क्षार, कटु। नहीं, कषाय तो छूट गया। हाँ, कषाय है ना। रस तो 6 ही होते हैं, और आप बोल रहे हो कि इतने सारे। हाँ, अब देखो आम को ही देखो, आम का ही उदाहरण हम ले लेते हैं। तोतापुरी आम अलग होता है, राजापुरी अलग होता है, हापुस अलग होता है, और क्या नाम केसर अलग होता है। अलग अलग आम होते हैं कि नहीं होते? अच्छा, मधुर स्वाद को ही ले लो, 6 रसों में से एक मधुर स्वाद को ले लो। आम की मिठास हम खाते हैं, ओके? आम की मिठास, आम भी मीठा होता है और केला भी मीठा होता है, पर केले की मिठास और आम की मिठास एक है या अलग अलग है? चीकू भी मीठा होता है। आम, केला और चीकू की तुलना करो, तीनों की अलग अलग है या एक जैसी है? और खजूर भी मीठा होता है। अब तुलना करो, चारों की अलग अलग है या एक जैसी है? और उसमें भी वैरायटी आती है, केले में भी वैरायटी आती है ना, इलायची केला, फलाना केला, वो केला। खजूर में भी वैरायटी आती है ना। आमों में तो 100 वैरायटी बताई जाती है। भारतवर्ष में दिल्ली में तो एक मेला लगता है आम खाने का, और वहां पर सब जो है ना वैरायटीज होते हैं। और आंख बंद कर दी जाए, पहले हमने खा रखा हो, तो हम थोड़ा सा चेक करके बता सकते हैं ना कि ये केसर है, ये हापुस है, ये तोतापुरी है, या ये है। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते?
एक एक रस में भी, एक एक फल में भी कितनी कितनी वैरायटी है, और उन सभी वैरायटीज को पहचानने की क्षमता इस छोटी सी जिह्वा में दी है। और वो कितनी मात्रा है? गुणित अनुगुणित 33। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टोरियल 33। फैक्टोरियल 33 का मतलब होता है 33 इंटू 32 इंटू 31 इंटू 30 इंटू करते जाओ, ऐसे एक तक जाओगे, उसका जो आंसर बनेगा, उतने अलग अलग प्रकार के स्वाद परमात्मा ने निर्माण किए हैं सृष्टि में, और उसको पहचानने की ज्ञान तंतु इस छोटी सी जिह्वा पर परमात्मा ने दी हुई है। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के साउंड्स होते हैं, और वो भी गुणित अनुगुणित 33 होते हैं। इस कान के पर्दे में उसको पहचानने की, अलग अलग पहचानने की, हम नहीं पहचान सकते, लेकिन म्यूजिक में जो लोग बहुत दक्ष होते हैं ना, वो लोग एकदम पहचानते हैं, ये इस वाद्य यंत्र का ये आवाज है, इस वाद्य यंत्र की ये आवाज है। और स्वरों में भी उनको पता चलता है, बोलते ही पता बोलते हैं कि ये सा है, म है, रे है, ग है, पता चलता है उनको। हमको नहीं पता चलता कि किसी कोई गा रहा है, उसने आलाप ले लिया तो वो आलाप में कौन से स्वर है, हमको नहीं पता चलता। अब देखो, अब हम कभी नहीं सोचते, मनसा परिक्रमा का यही तो विषय है, हम सोचें कि अन्न में भी परमात्मा है, और दिया भी है सत्यार्थ प्रकाश पहले समोल्लास में, अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नादः अहम अन्नादः अहम अन्नादः, दिया है कि नहीं दिया है? अब देखो, यही चीज हमको समझनी है। मैं अन्न खा रहा हूं, उसमें भी परमात्मा है। जिस जिह्वा से इस अन्न का स्वाद ले रहा हूं, वो भी ईश्वर ने बनाया, और ईश्वर अभी इसमें है, मुझे स्वाद दिला रहा है। फिर जो मैं खाऊंगा वो अंदर जाएगा, मुझे तो पता नहीं क्या हो रहा है, पर वो अंदर जा करके पाचक रस उसमें सम्मिलित होंगे। वो पाचक रस भी ईश्वर ने पैदा किए, वो पाचक रसों को पचाने का काम भी ईश्वर ने किया। वो खाया पिया अन्न जो था, उसको पचाने का, डाइजेस्ट करने का काम भी ईश्वर अंदर बैठ के कर रहा है। रस बना रहा है, रक्त बना रहा है, मांस बना रहा है, मेद बना रहा है, अस्थि बन रही है। समझ में आ रही बात आपको? ये मनसा परिक्रमा का मुख्य विषय है कि हम देखें वृक्ष, लता, बेल, वनस्पति, पत्थर, ये विद्युत, ये सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। ईश्वर इसके पीछे प्रत्यक्ष है। जब ऐसे हम ईश्वर के प्रति, ईश्वर का सोच पाते हैं ना, तो ईश्वर के प्रति एक स्वाभाविक कृतज्ञता मन में उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? कृतज्ञता। और जिसके प्रति कृतज्ञता होती है, उसके प्रति हम विनम्र होते हैं, उसके प्रति हम विनम्र होते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। लाभ उठाया ना सामने वाले से। आपको यदि कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपया दे, तो आपकी उसके प्रति क्या भावना होगी? 1 करोड़ रुपया बहुत होता है। यदि रखें उसको, 1 लाख रुपया प्रति माह मिलेगा, और मूल मुद्दल तो वैसी की वैसी रहेगी। 1 करोड़ रुपया कोई मुझे दे आज की तारीख में, उसको मैं बैंक में रखूं, तो वो 1 करोड़ वैसे के वैसे बने रहेंगे, और हर माह मुझे कितने मिलेंगे? 1 लाख रुपया मिलेंगे। 1 लाख रुपए से मेरे कितने प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं? ऐसा एक गुरुकुल चला सकता हूं मैं। इस गुरुकुल का 1 लाख रुपया तो खर्चा होगा ना महीने का, ज्यादा ही है। अब आप देखो, और मुझे तो वो व्यक्तिगत मिला है ना, तो जो देने वाला होगा उसके प्रति मेरे क्या भाव होंगे? समझ में आ रहा है? ऐसे ही जो ये सारे संसार का दाता ईश्वर है, हर चीज हमको बना बना करके मुफ्त में दे रहे। अच्छा चलो, अभी आपको और दूसरे ढंग से समझाते हैं यही बात। आंख की सुविधा परमात्मा ने दी, कान की सुविधा दी, वाणी की सुविधा दी, हाथ पैर की सुविधा दी, ये सब साधन ईश्वर ने दिए, बराबर? आंख की सुविधा तुम प्रयोग करते हो। अब ईश्वर ये कहता है कि सुबह से शाम तक जितने दृश्य देखोगे, शाम को तुमसे मैं भाड़ा वसूल करूंगा। क्या करूंगा? किराया लूंगा। यानी सुबह नींद खुलते ही आंख खोली आपने, और शाम को नींद की आगोश में जाने से पहले बीच में जितने दृश्य आप देखोगे, आपके बैंक अकाउंट में से जो आपने अपनी खून पसीने से कमाया हुआ पैसा है, वो अपने आप डिडक्ट हो जाएगा, कट हो जाएगा। ऐसा यदि ईश्वर आपके ऊपर टैक्स लगा दे, सुविधा मैंने दी आंखों की, आंख बना के किसने दी? आंख का मेंटेनेंस कौन कर रहा है?
अन्न आदि के द्वारा ऊर्जा उसको कौन पहुंचा रहा है? अब तुम प्रयोग कर रहे हो मुफ्त में, सुविधा मुफ्त में नहीं मिलेगी, तुमको आंख का प्रयोग करने का किराया चुकाना पड़ेगा। ठीक है? तो लोग पता है क्या करेंगे, दिन भर महिलाएं तो गांधारी बनी रहेंगी, अब पुरुष सारे धृतराष्ट्र बने रहेंगे। जब जब देखना होगा तब तब आंख खोलेंगे, बाकी बंद करेंगे। ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि मीटर चल रहा है। क्या चल रहा है? पैसे कट रहे हैं। अभी तो आजकल तो बहुत सस्ता हो गया इंटरनेट का डेटा। एक जमाना था जब नया नया शुरू हुआ था ना, तो 500 रुपए में 1 GB डेटा मिलता था। तो लोग क्या करते थे, किसी को ईमेल भेजना हो ना तभी वो चालू करते थे, इंटरनेट तभी चालू करते थे, ईमेल भेजा खट्ट से और फिर फट से वो अपना डेटा बंद कर लेता था। क्यों? मीटर चल रहा है। 5 मिनट में तो 1 GB डेटा खत्म हो जाएगा। दूसरे वो एडवर्टाइजमेंट आते रहेंगे और उसका आता रहेगा और डेटा खत्म हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, मुझे तो महीना भर चलाना है, महीने भर के लिए मैंने 500 रुपया भरे और वो आज ही खत्म हो गए तो मेरा तो नुकसान हो गया। ऐसे ही ईश्वर यदि चार्ज लगाए आंख की सुविधा देने की, दृश्य देखने की सुविधा देने की, क्योंकि वो उसका मैन्युफैक्चरर है, निर्माता है, फ्री में बना के दिया है, उसका वो क्या मेंटेनेंस रख रखाव उसका भी चार्ज नहीं ले रहा है। पर अब उसने यदि तय कर लिया कि मुझे चार्ज लेना है तुमसे, और तुम सुबह से आंख खोलने से लेके रात को सोने तक जितने दृश्य देखोगे तुम्हारे अकाउंट में से, तुम्हारा कमाया हुआ पैसे में से डिडक्ट होता चला जाएगा। चलेगा या नहीं चलेगा? परेशानी में आएंगे या खुशी खुशी देंगे? थोड़ी परेशानी में आएंगे या बहुत ज्यादा? अभी तो ये एक ही अवयव बताया है, कान की सुविधा, वाणी की सुविधा, हृदय की सुविधा, क्या कहते हैं उसको, पाचक रस उत्पन्न करता है वो लिवर, किडनी, ये सारे अवयव तो ईश्वर ने बना के दिए। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 0, उत्पाद व्यय 0, मेंटेनेंस कॉस्ट 0, रखरखाव व्यय 0, कुछ भी तो नहीं लेता ईश्वर। और ऐसे ईश्वर को भुला दिया, बिल्कुल जीवन में से निकाल करके कूड़े में फेंक दिया। कब ईश्वर याद आता है मालूम? कान की बाली कहीं खो गई, हे ईश्वर कहां खो गई होगी, हे ईश्वर जल्दी मिलने दे मुझे, हे ईश्वर। है यानी हमारे जीवन में जो आभूषण हमने छोटा सा पहना है उसकी कीमत ज्यादा है ईश्वर से। मोबाइल किसी का, कहीं पुरुष का किसी का मोबाइल इधर उधर हो जाए, और जब तक उसको मिलेगा नहीं चैन पड़ेगा, लेकिन किसी दिन वो संध्या न कर पाए, ऐसी बेचैनी उसको होती है? होती है या नहीं होती? नहीं होती। इसका मतलब ये है ईश्वर का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। अब ये आज से ये सोचना शुरू कर दो, ईश्वर मेरे को आंख के देखने के लिए चार्ज कर रहा है, चार्ज नहीं कर रहा है। कान से सुनने की सुविधा दे रहा है परंतु इसके लिए मुझे चार्ज नहीं कर रहा है। ये सारे अवयवों का मैं सदुपयोग ले रही हूं और मेरा जीवन चल रहा है, एक का भी चार्ज ईश्वर। यही तो सीखना है मनसा परिक्रमा मंत्रों से कि ईश्वर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, ये भी ईश्वर ने बना के दिया, ये भी ईश्वर ने बना के दिया, ये भी ईश्वर ने बना के दिया, और कोई चार्ज नहीं लेता। कितना बढ़िया आदमी है ईश्वर, देखो तो, उससे बढ़िया कोई दुनिया में है? उसके जितना उपकार कोई कर सकता है? लोगों ने फालतू के ऐसे वो जुमले बना रखे हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी, मतलब गुरु को गोविंद से भी बड़ा कर दिया, यानी ईश्वर से भी गुरु को बड़ा कर दिया। ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा उपकार मां से प्राप्त होता है। गुरु तो तीसरे नंबर पे है, मातृमान पितृमान। अब तो गुरु तो तीसरे नंबर पे चला ही गया, पहले नंबर पे माता और पिता आ गए। रही बात ईश्वर की, ईश्वर की यदि तुलना करें तो सारे संसार के लोगों का किसी एक व्यक्ति को जितना उपकार हो सकता है, यदि उसको एक पलड़े में रखें, ईश्वर का पलड़ा हमेशा फिर भी भारी रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा? अब आप ये सोच के देखो कि मैं जिन जिन सुविधाओं का लाभ ले रही हूं, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, ये कौन दे रहा है? ये सूरज किसने बनाया? ये किरणें कौन दे रहा है हम तक? लगाते जाओ एक एक चीज में। हम ईश्वर के ऋण को कभी चुका सकते हैं। कैसे चुका सकते हैं?
उसकी आज्ञाओं का पालन करके, उसके बताए हुए मार्ग पर चल के। ईश्वर हमसे यही तो चाहता है। अब खामखा लोग जो है ना टोकरियों में भर भर के फल लेके जा रहे हैं, पुष्प लेके जा रहे हैं, अगरबत्ती लेके जा रहे हैं, क्या क्या लेके जा रहे हैं, नारियल लेके जा रहे हैं, फूल लेके जा रहे हैं, परमात्मा को फूलों से सजाते हैं, सोचते हैं परमात्मा खुश होता होगा। परमात्मा कहता है तू मेरे को फूल चढ़ा रहा है और वहां गालियां बक रहा है, मैं तुझसे नाराज हूं। छल कपट कर रहा है, तुझसे मैं नाराज हूं। नाराज होगा या नहीं होगा? समझ में आ रही बात? ये मनसा परिक्रमा से सीखना। असली आस्तिकता ये है कि हम आस्तिक बनते चले जाएं। अस्ति इति आस्तिकः असभुवि भू सत्तायाम। ईश्वर की सत्ता है, वो प्राची है, दक्षिणा है, प्रतीची है। अब यहां साधना करते हुए कैसे सोचना है? मूलाधार में, जहां सबसे नीचे पायु नामक स्थान में, सुषुम्ना में, प्राची दिग अग्निर अधिपति रसितो रक्षितादित्या ईशवः। फिर उससे ऊपर आओ, दक्षिणा दिगिंद्र, वहां ज्ञान को ध्यान में रखना है क्योंकि अग्नि ज्ञान स्वरूप है। फिर दूसरे में आओ इंद्र, और इंद्र के लिए भी कितना बढ़िया आया, तिरश्चिराजी और क्या आया? पितरः। अब देखो तिरश्चिराजी का अर्थ क्या किया? टेढ़ी मेढ़ी चाल चल। जैसे आपने सरीसृप को देखा ना, सरट अपन संस्कृत में बोलते हैं, है ना। अब पाल होती है और सांप होता है, ये हमेशा सीधे नहीं चलते। ये कैसे चलते हैं? ऐसे ऐसे टेढ़ी में। अच्छा, हम भी तो ऐसे होते हैं। मंत्र के माध्यम से ईश्वर शिक्षा दे रहा है। मंत्र में कर्म मुख्य विषय है, इंद्र उसी का प्रतीक है। ईश्वर ऐश्वर्य कर्मशील को देता है, बिना कर्म किए फूटी कौड़ी नहीं देता। बिना कर्म किए ईश्वर से कुछ नहीं मिलता, एक बात। धर्मयुक्त कर्म करने पर ही ईश्वर से मिलता है, दूसरी बात। अधर्मयुक्त कर्म करने से जो भी हम प्राप्त करते हैं वो ईश्वर से बिल्कुल नहीं मिलता, तीसरी बात। ये तीन बातों को समझो, पकड़ लो। तो हम तिरश्चिराजी कब बनते हैं? जब हम रजोगुण और तमोगुण का आलंबन लेते हैं मन में, बुद्धि में, चित्त में, तभी हम कुटिल होते हैं। एक दादाजी अपने पोते को बिठा करके आर्य समाज मंदिर में हर संडे को आते हैं, गोद में पोते को बिठा करके एक वाक्य का उच्चारण करते हैं, और वाक्य ये है, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वो अपने पोते को क्या सिखा रहा है? अपनी गोदी में बिठा के छोड़ देवे, बोलो, गा के बोलो उसको, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। अब वो पोता ये सुन सुन करके बड़ा हो गया और उसके विवाह हो गया, उसके भी बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, और अपने पोते को, जो उसने दादाजी से जो वाक्य सीखा था, वो अपने पोते को गोदी में बिठा करके वही वाक्य बोल रहा है। क्या वाक्य बोल रहा है? छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दी। न दादाजी का छल कपट छूटा, पोता और सीख रहा है। क्योंकि उसने तिरश्चिराजी को समझा ही नहीं, अपने साथ उसको जोड़ के देखा ही नहीं, बस बोलता गया तोता रटंत की तरह। तोता रटंत की कहानी मालूम है? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं बैठूंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं फंसूंगा, है ना। एक साधु रहते थे किसी जंगल में, उसने देखा कि ये शिकारी आता है, व्याधः आगच्छति, हाँ, और वो जाल बिछाता है। अब बहुत सारे उसको पकड़ के ले जाता है, पिंजरों में बंद कर करके एक एक को 100-100, 200, 300, 1000 रुपए में बेचता है मार्केट में, और वो बेचारे जिंदगी भर के लिए कैद हो जाते हैं। साधु को दया आ गई। अब तोते तो मनुष्य की भाषा थोड़ी बहुत सुन के अनुकरण कर सकते हैं ना, तो उसने एक तोते को उससे खरीद लिया, अपने झोपड़े में आया, वो तोते को ये सिखाया उसने, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मैं नहीं बैठूंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं फंसूंगा। तोते ने भी अच्छी तरह से रट लिया। जब रट लिया तो उस तोते को उसने उस जंगल में छोड़ दिया। उसने वो तोता उड़ा और यही बोलने लगा, क्योंकि उसने वही चीज बार बार सीखी साधु से। अब उसका सुन करके बाकी तोते भी सीख गए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, नहीं बैठूंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं फंसूंगा। अब वो दूसरे दिन शिकारी आ रहा है, सारे तोतों को देख रहा है, अरे ये तो होशियार हो गए, आज तो मेरी रोजी रोटी पे ही लात आ गई है।
ये तो बड़ा गड़बड़ काम हो गया, लेकिन वो तो मनुष्य था ना, चलो देखते हैं जो भी होगा, परमात्मा पे छोड़ते हैं। उसने अपना जाल बिछाया, तो जिसको सिखाया था साधु ने वही तोता सबसे पहले आया, जाल पे बैठा और बोलते बोलते आया, उड़ते उड़ते बोलते बोलते आया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मैं नहीं बैठूंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं फंसूंगा। जैसे ही उसको देखा, उसके सारे शिष्य जिन्होंने उससे सीखा था ये एक एक करके आए, और उस दिन तो बहुत सारे आए और सारे जाल में, क्योंकि वो केवल शब्द को रट रहे थे। ऐसे ही वो दादाजी ने भी अपने पोते को शब्द सिखाए, पोते ने भी शब्द सीखे, और वो आगे चल करके दादाजी हुआ, अपने पोते को भी शब्द सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? छोड़ देवे छल, बोलो बोलो, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल। ना उसने मानसिक बल प्राप्त किया, ना उसका खुद का छल कपट सीखा, और उसके छल कपट को देख के, किसके? दादाजी और उसके आसपास के दूसरे अन्य अभिभावकों के छल कपट को सीख के वो बच्चा भी धीरे धीरे छल कपट में दक्ष होते जा रहा है। लेकिन अपने पोते को जरूर सिखाएगा। वो वैसा ही है जैसे तोता रटंत हुई, शिकारी जाल दाना, मैं क्या नहीं करूंगा, नहीं बैठूंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं फंसूंगा, सारे फंस गए। तो तिरश्ची राजी, तिरश्ची राजी रक्षिता है। यहां परमात्मा ने तिरश्ची राजी रच करके तुमको शिक्षा दी है कि देखो अपने अंदर तुम कब कब कुटिल होते हो। मैं जब जब रजोगुणी होता हूं तो स्वार्थी होता हूं, चंचल होता हूं, अधीर होता हूं, और मेरा तेरा करने लगता हूं, और रजोगुणी होता हूं तो राग में फंस जाता हूं, आसक्ति, लोलुपता, विषय लोलुपता, चटोरा होता हूं। चटोरापन समझते हैं? खाने के लिए जीना। एक है जीने के लिए खाना, है चटोरापन, रजोगुण से आ गया। ये है तिरश्ची राजी। और छल कपट, किसी की उन्नति देख करके प्रसन्न नहीं होना, जलन, ईर्ष्या, ये है तिरश्ची राजी। होना क्या चाहिए? सुखी लोगों से मित्रता, दुखी लोगों से करुणा, पुण्यात्माओं को देख करके हर्षित होना। जैसे ही तिरश्ची राजीता छोड़ोगे, ये सारे चारों गुण आ जाएंगे जीवन में। किसी को यदि अधिक अंक मिले हैं तो ये खुशी का विषय होना चाहिए या दुख का और जलन का? कोई हमसे अच्छा गा सकता है या खेल सकता है या चित्र अच्छा बना सकता है या उसका हैंडराइटिंग, हस्तलेखन बहुत अच्छा है, तो हमारे लिए प्रसन्नता का और प्रेरणा लेने का विषय है या उससे जलने का? समझ में आ रही बात? तो ये अपने आप का अंदर आत्मनिरीक्षण करना है। अब फिर बताया पितरह, उसी मंत्र में आया पितरह। ज्ञानी लोग कैसा करते थे, विद्वान लोगों का आचरण कैसा था, आप्तों का आचरण कैसा था, वैसा हमको करना है, तो हमारी तिरश्ची राजिता दूर हो जाएगी। और फिर इंद्र रूपी परमात्मा हम पर कृपा करेंगे, हमको भी वैसा ही ऐश्वर्यवान बनाएंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे ही चलते जाओ, एक एक मंत्र को लेके जाओ। अब देखो उदीची, ये ईश्वर प्राप्ति का स्थल बताया, कौन सा? हृदय। अब वहां पर अधिपति कौन आ रहा है? सोम, अंतर्यामी, सुख शांति आनंद देने वाला परमात्मा। और रक्षिता क्या आ रहा है? स्वजह का मीनिंग क्या है? अजन्मा। देखो हम भी जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं और ईश्वर है अजन्मा। तो इस श्लोक को याद कर लिया करो कि जन्म मरण के चक्र से कैसे छूटेंगे। एक श्लोक में बहुत अच्छा बताया है उपनिषद में, बोलिए, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भीतर बाहर व्यापक परमात्मा के दर्शन करने हैं तो तीन काम करने पड़ेंगे। भिद्यते हृदय ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? कौन सी? यस, ऋषि दयानंद जगह जगह लिखते हैं, आंख का अंधा, गांठ का पूरा। वो गांठ ये अविद्या है। तो एक तो ये अविद्या की गांठ यहां खोलने के लिए तो आप आए हैं, आचार्यों से विद्या पढ़ रहे हैं, और लिखा भी है, शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परब्रह्माधिगच्छति। चलो आगे, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाएंगे, यानी विवेक की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। और फिर सकाम कर्म सारे निकल जाएंगे जीवन में से।
निष्कामता की ओर आगे बढ़ेंगे। अहेतुक केवल कर्तव्य बोध से, केवल कर्तव्य की भावना से करेंगे काम। कुछ मिलना चाहिए मुझे, इससे मिलेगा तो भरपूर। आप निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, मिलेगा। संसार से भी मिलेगा, लोक में भी मिलेगा और ईश्वर से भी मिलेगा। स्पष्ट लिखा है। बोलो छठा मंत्र ऋग्वेद का, है किसी को याद? यदंग ईश्वर का तो सत्य वचन है कि तुम मुझे, ऋषि दयानंद का अर्थ इसमें बता रहा हूं, आर्याभिविनय में वो लिखते हैं, हे ईश्वर, हे अंगिर, हे प्राणप्रिय, जो आपको आत्मा आदि दान करता है, यानी सर्वस्व अर्पण करता है। मैं अपने मन से नहीं चलूंगा, तू जैसा चाहता है वैसा करूंगा। अब उसकी शुरुआत गुरुकुल में आचार्य के चरणों में समर्पण करने से होती है। कहा ना, तेरा आचार्य कौन है? क्या क्या है वो प्रसंग जब बोला जाता है संस्कार में? हाँ, वो कहता है नहीं, वो कहता है किसका शिष्य है? तो कहता है भवतः, है ना। फिर वो कहता है मैं तेरा गुरु नहीं हूं, तेरा असली गुरु कोई और है, मैं तो उसका प्रतिनिधि हूं, है ना। तो अब आप देखो, असली गुरु को अभी हम जानते नहीं। स पूर्वेशम अपि गुरु काले न अनवच, हम अभी जानते नहीं, तो हमने किसको गुरु बनाया? अपने आचार्य को बनाया। उसके मार्गदर्शन में उनके प्रति पूर्ण समर्पण करके हमारी आदत बन जाएगी। फिर हम असली गुरु को भी ईश्वर आचार्य हमको समझा देंगे, उपासना करना सिखा देंगे, व्यवहार जीवन में यम नियमों का पालन सिखा देंगे, हमसे कठोर अनुशासन का पालन करके हमको ऐसा बना देंगे। तब हम असली गुरु को भी पहचान लेंगे। इसलिए आचार्य के प्रति मन में बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए। जो ऐसा करता है उसका जीवन एकदम तीव्र गति से देखो, मुझे यदि यहां से अजमेर जाना है तो मेरे पास क्या क्या विकल्प है? मैं पैदल जा सकता हूं, दूसरा विकल्प मैं साइकिल से जा सकता हूं, तीसरा विकल्प मैं मोटरसाइकिल से जा सकता हूं, चौथा विकल्प मैं कार से जा सकता हूं, पांचवा विकल्प मैं हेलीकॉप्टर से जा सकता हूं, हाँ ट्रेन से, बस से जा सकता हूं, है ना। अब उत्तरोत्तर पैदल जाएंगे तो कितने सारे दिन लग जाएंगे, है ना। साइकिल से जाएंगे तो उससे कम लगेंगे, मोटरसाइकिल से और जल्दी पहुंचेंगे, कार से शायद उससे भी, ट्रेन बस से और ट्रेन से और जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन हेलीकॉप्टर से अभी यहां से उड़े और 5 मिनट में अजमेर। तो आप अपने जीवन में अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर की सवारी करना चाहते हो या पैदल चलना चाहते हो? इसका भी उपाय बताया। बोलो, तीव्र संवेगानाम आसन्नः। पतंजलि से पूछा गया कि भाई आप ये जो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अष्टांग योग बता रहे हो, इसके सिलेबस को पूरा करने का कोई कालावधि भी है क्या? जैसे हम कहते हैं ना, 10वीं पास करने के लिए 10 कक्षाएं पास करनी पड़ेंगी, कम से कम 10 साल, तो उसके बाद आचार्य करना है तो फिर शास्त्री करना है तो 2 साल और लगेंगे, और फिर आचार्य करना है तो और 2 साल लगेंगे। ऐसे ही MBA करने के लिए इतने साल, डॉक्टरी करने के लिए इतने साल, इंजीनियरिंग करने के लिए इतने साल। ऐसा आपके कोर्स का भी कोई कालावधि है क्या ईश्वर प्राप्ति का? तो उन्होंने सूत्र बनाया, तीव्र संवेगानाम। इसका कोई टाइमिंग नहीं हम फिक्स कर सकते। और संध्या में भी आया है, हे ईश्वर दया निधे, बोलो सद्य सिद्धिर भवेन। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये मुझे सद्य इसी जन्म में चाहिए। और जबकि मुक्ति एक जन्म में होती ही नहीं, फिर भी प्रार्थना की जा रही है मुझे इसी जन्म में चाहिए, सद्य आज चाहिए। मैं रुकने को तैयार नहीं हूं 2-4 जन्म और, मेरे को इसी जन्म। पर वो किसको मिलेगा? तीव्र संवेगानाम आसन्न। और नहीं तो क्या, फिर वो या तो हेलीकॉप्टर में जाएगा, नहीं तो क्या, वो तो ट्रेन से जाएगा, या तो कार से जाएगा, या तो साइकिल से जाएगा। जिसके पास कुछ नहीं है वो पैदल जाएगा। उतनी उसकी यात्रा की कालावधि बोलो बढ़ती चली जाएगी ना। हेलीकॉप्टर से तो 5 मिनट में पहुंचा, यहां से अभी उड़ा 5 मिनट में पहुंचा। बस से जाएगा तो अभी, ट्रेन से जाएगा वो भी फास्ट ट्रेन से, तो कम से कम 3-4 घंटे तो लगते होंगे यहां से अजमेर के लिए।
4 घंटे लगते हैं ना, 4 घंटे लगेंगे। कार से और थोड़ा ज्यादा लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। और स्कूटर से जाएंगे और थोड़े लगेंगे, 8 घंटे लगेंगे। और साइकिल से जाएंगे तो हो सकता है 2-3 दिन लगे। अब पैदल जाएगा तो हो सकता है 2-3 महीने लगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके लिए सूत्र बनाया, बोलो, मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। अब उसमें भी फिर विभाग कर दिए, मृदु मृदु, मृदु मध्य, मृदु तीव्र, है ना, बहुत सारे विभाग हो जाते हैं। आप इसी जन्म में भी प्राप्त कर सकते हो और अनेकों जन्मों में भी प्राप्त कर सकते हो। उसका सूत्र है तीव्र संवेगानाम आसन। आपके अंदर कितनी तीव्रता है प्राप्त करने की? दयानंद के अंदर इतनी तीव्रता थी कि 2.5 साल के अंदर सारे आर्ष ग्रंथों को पढ़ लिया। विरजानंद जी से देख लो, व्याकरण आदि को, सारे तात्पर्य को समझ गए। और हम सालों साल जो है ना केवल अष्टाध्यायी रटे रहते हैं। मैं तो ऐसा ही हूं। आपको पता है, आपका जन्म भी नहीं हुआ था तब मैंने अष्टाध्यायी उठाई थी स्मरण करने के लिए। 1988। आप कहाँ थे उस समय? 1988। हाँ, 2 महीने में हो गई। हाँ, मेरे साथ एक और विद्वान थे, आजकल वो रेवली क्रम से पढ़ करके विद्वान बन गए। आजकल वो प्रोफेसर हैं, किसी विश्वविद्यालय के मुख्य प्रोफेसर हैं। उन्होंने मेरे साथ अष्टाध्यायी रटना शुरू की थी 1988 में गुरुकुल होशंगाबाद में। उनका नाम है देवदत्त सरोदे। तो उन्होंने भी 2 महीने में याद करी, मुझे 8 महीने लग गए। तब से अब तक मैं प्रथमावृत्ति नहीं पढ़ पाया हूं। आज मैं प्रथमावृत्ति पढ़ रहा हूं। देख लो, ऐसे पैदल चलने वाली बात हो गई ना। न पढ़ने का कारण मेरी अनिद्रा रही है। जब जब पढ़ने का मैंने प्रयास किया, वेदपाल सुनीत जी ने यहां गुरुकुल खोला था ना, कहां? पुष्कर के पास। उसमें भी मैं गया था पढ़ने के लिए। वो देवदत्त उस समय उनके यहाँ, और आनंद पुरुषार्थी उनके यहाँ उस समय। और ये जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अभी जो संस्कृत विभाग के प्रमुख है ना, रामचंद्र इनकी उम्र के थे, ऐसे छोटे से थे, उनके पास पढ़ते थे। तब मैं उनके पास पढ़ने गया था। आचार्य जगतदेव नेष्टी जी के पास रहा मैं, जो आजकल रितस्पति जी नाम से है, उनके पास रहा। फिर आचार्य बलदेव जी से मैंने पढ़ना शुरू किया एक्चुअली, वो भी नहीं रहे अब। और क्या नाम, फिर उज्जैन में पौराणिकों से पढ़ने गया, कहाँ कहाँ पढ़ने गया। जब जब पढ़ना चाहा मैंने, मुझे अनिद्रा ने घेरा और वो पढ़ना मेरा छूटता रहा। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, मैंने अपनी इच्छा छोड़ी नहीं। मरने तक प्रयास करता रहूंगा। मतलब नींद ना आना। वेदपाल जी सुनीत जी को बुलावा आता था सोमयाग आदि में। तो एक सोमयाग में वो चले गए और मेरे को वहां अनिद्रा ने घेर लिया था। तो मैं उनको बिना सूचना दिए भाग आया था। आनंद पुरुषार्थी ने मेरी मदद की थी भागने में। इतना तो जो है, इतना परेशान हो जाता। 8-8 दिन नींद नहीं आती थी मुझे। जैसे ही उसमें परिश्रम करूं पढ़ाई में, प्रथमावृत्ति मेरी कभी पूरी नहीं हो पाई। अनिद्रा, साधनाओं से मेरी अनिद्रा गई, मैं सच कह रहा हूं। गोलियां खाई, कितने सारे उपाय किए, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, शंख पुष्पी के कितने बॉटल पी गया मैं। अब क्या क्या नहीं किया, मेरी अनिद्रा नहीं गई। जब ये मनसा मैंने साधनाएं की, मौन साधनाएं की और वैदिक संध्या को समझने का प्रयास किया, मेरी अनिद्रा बिना गोलियों की चली गई। आज मैं सुख से सोता हूं। आज जब मेरी अनिद्रा गई तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं पढ़ूंगा। पढ़ने का संकल्प मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैंने वो वाक्य को पकड़ लिया, ब्राह्मणेन ध्येय बना लिया अपने जीवन का। यही काम है और कुछ काम नहीं है अपने पास। तो परिणाम ये है, आज मैं प्रथमावृत्ति पढ़ रहा हूं। केवल पढ़ नहीं रहा हूं, मैं लेखन कार्य कर रहा हूं। मेरा 3य अध्याय 2य पाद का तौ सत पुंग्य जो शानन ताच्छिल्य वयोवचन शक्तिषु यहां चल रहा है पाठ मेरा। और मैं 4.5 या 4.5 हजार पृष्ठ इसके लिख चुका हूं। प्रथमावृत्ति का भाष्य, जो अब तक के लिखे हुए सारे भाष्यों से विलक्षण है। आप चाहेंगे तो आपको भी दिखा दूंगा। और उसका कई गुरुकुलों के आचार्य लोग जो पढ़ाते हैं, उसका आज की तारीख में लाभ ले रहे हैं, जबकि उसमें अभी त्रुटियां हैं। त्रुटियों का संशोधन भी हो रहा है। संशोधन न होने की स्थिति में भी कई लोग उसका लाभ ले रहे हैं, मुझसे मांग के ले रहे हैं। ग्रुप बनाया है हमने व्हाट्सएप पर, और उसमें मैं साझा करता रहता हूं, और लोग उसको ले रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं, है ना।
ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी की पुस्तक में जो भागः की सिद्धि दी है वृद्धि राधेच में, उसमें पूरे पूरे सूत्र दिए है ना। बाद में जो प्रक्रिया वहां दी है वो यदि दुहरती है तो वहां क्या किया है, पूर्ववत करके छोड़ दिया ना। मैंने कहीं पूर्ववत नहीं किया। हर सिद्धि पूरी पूरी उसमें लगने वाले सारे सूत्र, और प्रत्येक सूत्र अनुवृत्ति अधिकार के साथ, हर एक सूत्र के आगे अनुवृत्ति अधिकार ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा। और फिर उसमें वो घट कैसे रहा है, सूत्रार्थ भी साथ साथ हिंदी में दे रखा। जैसे उन्होंने भाग की सिद्धि में भाग, त्याग, राग, नायक वगैरह की, आश्वलायन वगैरह की दी है ना, वैसे पूरी पूरी सिद्धियां स्टार्ट टू एंड मैंने लिखना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि मैंने सोचा आचार्य तो पढ़ा दिए, अब मैं तो 3 दिन बाद भूल जाऊंगा, क्योंकि अनभ्यासे मैं अपनी विद्या को विष क्यों करूं। मैंने लिखना शुरू कर दिया। आचार्य बलदेव जी से पढ़ता था मैं, वहां रोहतक में वो रहते थे दयानंद मठ में, और मैं भक्ति साधन आश्रम में रहता था प्रभु आश्रित जी के, उनसे पढ़ने जाता था, वो पढ़ाते थे। उनका भी बड़ा विचित्र है, वो प्रथमावृत्ति पढ़ाने के लिए पुस्तक कभी हाथ में नहीं लेते थे, पूरा कंठस्थ था उनको, और मैं पढ़ाते थे। पढ़ा के एक पुस्तक लाया हूं मैं उनकी, अष्टाध्यायी प्रवेश, उन्हीं से पढ़ी, उसी समय मैंने टाइप करी, पुस्तक प्रकाशित भी करी। खैर विषयांतर हो गया। कहना तात्पर्य यह है कि हमको मनसा परिक्रमा मंत्रों के माध्यम से हमको आस्तिकता को जीवन में धारण करना है। हे ईश्वर, तू मेरे सामने है, आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे है। तूने ही ये सारे पदार्थ बना के दिए, शरीर मुझे बना के दिया, इंद्रियां मुझे बना के दी, ये खाने पीने के सब सामान तू मुझे बना के दे रहा है। तेरी ही कृपा से ये विद्युत आदि तूने ही पैदा की। अब देखो, कल्पना करो, बिना विद्युत के एक दिन कल्पना करो, लाइट नहीं है गुरुकुल में, कैसा होगा जीवन। इसको उत्पन्न करने वाला ईश्वर, संग्रहण हमने किया। विद्युत को उत्पन्न कौन करता है, संग्रहण हम करते हैं, और उसका कितना लाभ उठाते हैं। पर कभी मन में ऐसी कृतज्ञता का भाव अभिव्यक्त करते हैं। भोजन खा रहे हैं तो कृतज्ञता का भाव अभिव्यक्त करते हैं, जबकि बोलते हैं अन्न पते अन्नस्य नो देहि, बोलते हैं, पर कभी ऐसा भाव बनाते नहीं। तो ये बनाना है, ये है आस्तिकता। तो ये मनसा परिक्रमा का प्रकरण यहां पर पूरा हो रहा है। तो इस फाइल को अभी मैं समाप्त करता हूं। ओम।